अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे एडी सोशल वेलफेयर के लिए, जो आप लोगों का पेपर कंडक्ट होना है 9 अगस्त 2026 को। इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और किन सब्जेक्ट से आपका पेपर बनेगा, तो इसमें सबसे पहले सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क, थर्ड नंबर पर रूरल सोशियोलॉजी है, उसके बाद जेंडर स्टडीज़ है, देन वुमेन स्टडीज़ है एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये 6 पोर्शंस हैं जहाँ से आपका पेपर बनना है। इसके लिए आज हम एक गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स को भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए हों 1 लाइनर की फॉर्म में, तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही सर आपको सैम्पल के साथ साथ पेमेंट डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट MCQs है हमारे पास। द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड इन 1838 बाय अगस्ते कॉम्टे। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉम्टे वांटेड टू क्रिएट अ न्यू साइंटिफिक फील्ड टू स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रूल्स साइंटिफिकली। कॉम्टे एक न्यू साइंटिफिक फील्ड क्रिएट करना चाहता था, ताकि वो ह्यूमन सोसाइटी को और जो सोशल रूल्स हैं उनको साइंटिफिकली, साइंस को यूटिलाइज़ करते हुए स्टडी कर सके। ये MCQs बहुत इम्पोर्टेंट है। डेट भी आपने याद रखनी है और नेम भी। नेक्स्ट है द मुस्लिम स्कॉलर हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडरिटी दैट इज़ नोन एज असाबिया वाज इब्ने खल्दून। असाबिया का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्या है असाबिया का? इट रेफर्स टू शेयर्ड ग्रुप फीलिंग एंड यूनिटी दैट बाइंड्स अ ट्राइब और कम्युनिटी टुगेदर। असाबिया का मतलब है सोशल सॉलिडरिटी या सोशल कोहेजन। ये इस तरह की फीलिंग है जो आपस में कनेक्टेड रखती है, यूनाइटेड रखती है डिफरेंट ट्राइब्स को और कम्युनिटीज़ को। द सोशियोलॉजिस्ट हु प्रूव्ड दैट सुसाइड रेट्स आर अफेक्टेड बाय सोशल इंटीग्रेशन वाज एमाइल दुर्खेम। एमाइल दुर्खेम के अकॉर्डिंग सुसाइड इज़ नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल इशू। जो सुसाइड है वो एक इंडिविजुअल इशू नहीं है, बट इज़ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ कनेक्टेड अ पर्सन फील्स टू सोसाइटी। जिस इंडिविजुअल का भी सोसाइटी से जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होगा, वहाँ पर सुसाइड रेट जो है वो कम होगा। और जो इंडिविजुअल्स सोसाइटी के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं रखते, उनमें सुसाइड रेट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है द थ्योरी दैट व्यूज सोसाइटी एज continuous struggle over money and power was created by कार्ल मार्क्स। मार्क्स का क्या बिलीव था? दैट सोसाइटी इज़ स्प्लिट इनटू रिच ओनर्स एंड पुअर वर्कर्स। सोसाइटी दो हिस्सों में जो है वो बटी हुई है। एक तरफ रिच ओनर्स है और दूसरी तरफ पुअर वर्कर्स हैं। रिच ओनर्स को क्या टर्म दी गई है? बोर्जुआइज। और पुअर वर्कर्स को प्रोलेटारिएट, जो हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़े में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। सो कंटिन्यूस स्ट्रगल ओवर मनी एंड पावर से रिलेटेड जो थ्योरी है वो किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है द जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड वर्स्टेहन एम्फैथेटिक अंडरस्टैंडिंग वाज मैक्स वेबर। वर्स्टेहन मीन्स पुटिंग योरसेल्फ इन अनदर पर्सन's shoes to truly understand why they act the way they do. सिंपली जब तक आप खुद किसी सेम सिचुएशन में नहीं पड़ते हैं, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जो सामने वाला है वो किस फेज़ से गुज़र रहा है या उसे किन हालात का सामना करना पड़ रहा है। सो वर्स्टेहन का मतलब ये है, किसी भी पर्सन की या इंडिविजुअल की जो सिचुएशन अगर आप समझना चाहते हैं तो ख़ुद आप उसी सिचुएशन में जाएंगे तो आपको समझ में आएगी। द टर्म प्राइमरी ग्रुप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स हॉर्टन कूले। जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो स्मॉल होते हैं, इनमें रिलेशनशिप क्लोज होता है, जैसे कि फैमिली और बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह, जो आपकी जो कोर पर्सनैलिटी है उसको फॉर्म करते हैं। सो प्राइमरी ग्रुप्स में आपके फैमिली
फ्रेंड्स और जो क्लोज सर्कल होता है वो आ जाता है। नेक्स्ट है दी सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव दैट व्यूज सोसाइटी लाइक अ बॉडी with working parts is structural functionalism. This perspective views institutions, family, school or government like body organs working together to keep society stable. जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं और हर एक का एक प्रॉपर फंक्शन है जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर पाती है, बिल्कुल उसी तरह जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें फैमिली, स्कूल और गवर्नमेंट है, ये बॉडी ऑर्गन्स की तरह ही हैं और हर एक जो है वो दूसरे से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो स्टेबल रहती है और वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द थ्योरी दैट आवर सेल्फ इमेज कम्स फ्रॉम हाउ वी थिंक अदर्स जज अस इज़ द लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये किसने क्रिएट की है? C.H. कूले ने। इट मीन्स वी यूज़ अदर पीपल्स रिएक्शंस लाइक अ मिरर टू बिल्ड आवर सेल्फ इस्टीम। मतलब कि हम दूसरों की नज़र से ख़ुद को देख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, दूसरा हमारे बारे में क्या नज़रिया रखता है, क्या सोच रखता है। तो ये जो कंसेप्ट दिया था ये किसने दिया था? C.H. कूले ने, जिसे कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। नेक्स्ट है द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच पीपल लर्न द रूल्स एंड कस्टम्स ऑफ देयर सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? इट इज़ हाउ अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज, मैनर्स एंड वैल्यूज़ फ्रॉम पेरेंट्स, स्कूल्स एंड फ्रेंड्स। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे इन तमाम चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, सो उसकी जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं स्टार्टिंग में वो उसको ग्रो करते हैं, सो वहीं पर वो लैंग्वेज सीखता है, मैनर्स और वैल्यूज़ पहले पेरेंट्स से, फैमिली से, उसके बाद जो है वो स्कूल्स और फ्रेंड्स वगैरह से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। द पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन व्हेन फिजिकल टेक्नोलॉजी एडवांसेस फास्टर देन सोशल रूल्स इज़ कल्चरल लैग। फॉर एग्जांपल, this concept was coined by W.F. Ogburn, and it happens when tools like smartphones evolve faster than our laws and etiquette can adapt. Next concept है ethnocentrism का, judging another culture using the standards of your own culture as superior is called ethnocentrism. जब आप अपने कल्चर को दूसरों के कल्चर से सुपीरियर समझते हैं, आपके अपने कल्चर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं पर आप जज कर रहे होते हैं दूसरे कल्चर्स को, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एथनोसेंट्रिज्म। इट हैपन्स व्हेन समवन थिंक्स देयर ओन ट्रेडिशंस आर नॉर्मल एंड व्यूज़ फॉरेन कस्टम्स एज स्ट्रेंज और रॉन्ग। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग अ कल्चर बाय इट्स ओन रूल्स इंस्टेड ऑफ जजिंग इट इज़ कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म। It means trying to understand why people do something in their culture without calling it strange. Next है ascribed status, a social position you are born into without any personal choice is an ascribed status. जो भी आपकी सोशल पोजीशन है जब आप पैदा होते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो एज है, जेंडर, रेस एंड द फैमिली बैकग्राउंड यू इनहेरिट एट बर्थ। उसके बाद है अचीव्ड स्टेटस। ये वो सोशल पोजीशन है जो एक इंडिविजुअल गेन करता है थ्रू पर्सनल एफर्ट, एजुकेशन और चॉइसेस, तो उसको अचीव स्टेटस कहते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड्स बिकमिंग अ डॉक्टर, अ पुलिस ऑफिसर और पासिंग अ सिविल सर्विस एग्ज़ाम। सो लाइफ में जो कुछ भी आप अचीव करते हैं वो आपका अचीव स्टेटस है, और जब आप पैदा होते हैं तो उस टाइम जो आपका स्टेटस होता है, जो आपकी पोजीशन होती है, वो आपका अस्क्राइब्ड स्टेटस है। नेक्स्ट है फोकवेज, इनफॉर्मल एवरीडे कस्टम्स दैट कैरी माइल्ड और नो पनिशमेंट व्हेन ब्रोकन आर फोकवेज। ठीक है, ये फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल कस्टम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाएं हाथ से जब खाना खाते हैं, ये एक फोकवे है। इसके अलावा फेलिंग टू से थैंक यू, किसी ने आपकी हेल्प की है, आप उसको थैंक यू नहीं बोल पा रहे। अब इन चीज़ों पर आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन मोरली इसको अच्छा नहीं समझा जाता।
सो या तो बहुत ही माइनर सी पनिशमेंट या जिनमें पनिशमेंट नहीं होती, इनफॉर्मल कस्टम्स जो हैं उनको फोकवेज कहते हैं, जिनको लोग कभी कभार आपका रूड बिहेवियर समझ लेते हैं, लेकिन ये क्राइम नहीं होता। नेक्स्ट है मोर्स, नॉर्म्स carrying strong moral significance that led to severe social disapproval when broken are mores। अब मोर को ब्रेक करना, जिस तरह से चीटिंग करना, एग्ज़ाम हो रहा है आपका, उसमें आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, या चोरी करना, offends a community's deep moral standards। नेक्स्ट है the theory that crime happens when society's goals cannot be reached by legal means was built by Robert K. Milton। स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ डेवियंस, रॉबर्ट के मिल्टन ने, उसके अकॉर्डिंग क्राइम तब इंक्रीज़ होता है सोसाइटी में जब जो सोसाइटी के गोल्स होते हैं, या आप यूँ कह लें कि जो बेसिक नीड्स हैं इंडिविजुअल्स की, वो लीगल मीन्स के थ्रू अचीव नहीं हो पा रहे होते, तो फिर वो इलीगल मीन्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जो क्राइम की रेशो है वो बढ़ती है। इफ़ सोसाइटी टेल्स एवरीवन टू गेट रिच बट ब्लॉक्स पुअर पीपल फ्रॉम गुड जॉब्स, सम विल टर्न टू क्राइम टू सक्सीड। उसके बाद है द थ्योरी दैट पीपल लर्न क्रिमिनल बिहेवियर फ्रॉम देयर फ्रेंड्स they hang out with was created by Edwin Sutherland। It means you become like your peer group। If your friends break rules, you learn to break rules too। जो important theories हैं वो जिसने भी प्रेजेंट की हैं उनके नाम भी आपने याद रखने हैं। सो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो है ये एडविन सुदरलैंड ने दी है, और इसके अकॉर्डिंग आप जिस तरह की भी माहौल में उठते बैठते हैं, जिस तरह के भी आपके दोस्त हैं, उनकी जो आदत वगैरह हैं आहिस्ता आहिस्ता आप भी उनको डेवलप कर लेते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सो आप चाहे जितना भी कह लें, क्योंकि आपका उठना बैठना उन्हीं दोस्तों के साथ होता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप वही आदत अपना लेते हैं। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजिस्ट हु डिवाइडेड ह्यूमन ग्रुप्स इनटू जेमेनशैफ्ट that is community and Gesellschaft that is society was Ferdinand Tönnies। सो फर्डिनेंड टोनीज ने ह्यूमन ग्रुप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जेमेनशैफ्ट और दूसरा जेसलशैफ्ट में। और जेमेनशैफ्ट का क्या मतलब है, टाइट नेट जो ट्रेडिशनल रूरल लाइफ है, और जो जेसलशैफ्ट है वो इम्पर्सनल मॉडर्न सिटी लाइफ। नेक्स्ट है a state of normlessness where social rules break down during rapid change is called anomie। इमाइल दुर्खेम जो है उसने यूज़ किया था इस वर्ड को, अनोमी को, टू डिस्क्राइब व्हेन पीपल फील लॉस्ट बिकॉज सोसाइटीज़ रूल्स सडनली स्टॉप मेकिंग सेंस। सोसाइटीज़ के बनाए हुए कुछ रूल्स की जब बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं बनती है, कोई उसमें रीजनिंग नहीं होती, और पीपल जो हैं वो ख़ुद को लॉस्ट फील करते हैं। इस पूरी सिचुएशन के लिए इमाइल दुर्खेम ने क्या वर्ड यूज़ किया था, एनोमी। इसी तरह से हम 100 जो MCQs हैं सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं पेपर तक, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल वर्क, उसके बाद रूरल सोशियोलॉजी, देन जेंडर स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़ और एंथ्रोपोलॉजी, इन सब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं उनको सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। अगर आप कमिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।